हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। चलिए फटाफट आप सभी जुड़ जाएं और लाइक और शेयर जरूर कर दें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज हम करने वाले हैं आपका सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट लगातार हम कर रहे हैं। 30 प्रश्नों का सेट है, ये रिवीजन सेट है। आप सभी लगातार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का प्रश्न 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे रिवीजन के तौर पर। रैंडमली आप देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा जेएसएससी सीजीएल में। आपका लैंग्वेज पेपर, झारखंड जीके, कंप्यूटर, ये सभी पेपर आपके सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। बाकी मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग तो सभी पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए बेहतरीन तैयारी करेंगे और झारखंड जीके का, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फिर से सभी का स्वागत है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं। ये कल्चर से आपका क्वेश्चन लाया गया है। आज लगभग क्वेश्चन कल्चर से संबंधित है, जनजाति से संबंधित है। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं। करटाहा, नेगी, नायके या पाहन। चलिए फटाफट, बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा पाहन। क्या कहा जाता है उसे, जो पूजा पाठ करता है उसे पाहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल। ढोकलो सोहर का शासन व्यवस्था जो कार्यकाल जो होता है शासन में, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था आप पढ़े होंगे, उसमें ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए होता है। चलिए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 5 साल नहीं होगा, 3 साल। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है। खड़िया राजा, ये सभी शासन व्यवस्था जो है उससे प्रश्न है। खड़िया राजा का सलाहकार कौन होता है। देवान, लिखाकड़, नेगी या संहारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर करें और इसका सही आंसर हो जाएगा देवान। कौन होता है खड़िया राजा का सलाहकार होता है, वो होता है देवान। अगला प्रश्न है, बाथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं। बाथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करें। महतो कहते हैं, देहरी कहते हैं, पाहन कहते हैं या प्रधान कहते हैं। बाथुड़ी जनजाति, ये क्वेश्चन पहला सेट में भी था, रिपीटेड हमें जहाँ तक लग रहा है। बाथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं, प्रधान। अगला प्रश्न है, मादी एवं गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। मादी एवं गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका, असुर, बिरहोर, बाथुड़ी या बीझिया। सही आंसर बीझिया। मादी और गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं, बीझिया जनजाति के। अगला है, बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी है। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बिरजिया। क्या हो जाएगा, बिरजिया। जी हाँ, सी नंबर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बिरजिया। अगला है, निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है। ग्राम प्रधान का सहायक होता है कौन सी जनजाति में, बिरहोर जनजाति। बैगा, प्राणिक, दिगुआर या जोग मांझी। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दिगुआर। कौन सा, दिगुआर सहायक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है। भूमिज, चिकबड़ाइक, चेरो या असुर। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा चेरो। जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है, वो है चेरो। अगला है, पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर करें। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। बैगा, चिकबड़ाइक, ब्रिजिया, असुर।
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा चीक बड़ाइक। क्या हो जाएगा? चीक बड़ाइक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गौड़ जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? गौड़ जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सयाना, महतो, मांझी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सयाना। गौड़ जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सयाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ठंडिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठंडिया नृत्य यहाँ से थोड़ा सा ही, डांडिया नहीं, डांडिया तो इसमें नहीं है। ठंडिया नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्त्री प्रधान नृत्य है। सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे ठंडिया नृत्य कहा जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है, ये गलत है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। अगला प्रश्न है, लूझरी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा नृत्य? लूझरी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं। इसे लुक झौआ नृत्य भी कहा जाता है। तीसरा है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं या उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं? चलिए फटाफट एक बार सोचें, कौन सा नृत्य के बारे में? लूझरी नृत्य के बारे में बताया गया। ये सब नए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं और इसे लुक झौआ नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, डाइड धरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी हम बता चुके थे। डाइड धारा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताएं इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पहला है, डाइड धारा में यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 13, डाइड धारा के बारे में बिल्कुल सही आंसर सभी का आ रहा है कि सभी के सभी सत्य हैं। मतलब यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है, डाइड धारा। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है और इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, कठोरवा नृत्य के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए, बेहतरीन प्रश्न आपके साथ पास लाए गए हैं। एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न आपके क्लियर होंगे। कठोरवा नृत्य के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर करें। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो क्वेश्चन नंबर 14 कि दोनों के दोनों सत्य हैं, यानी इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, कठोरवा नृत्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? हो जनजाति की प्रचलित नृत्य बताना है। गौंग नृत्य, माघे नृत्य, दोनों या कोई नहीं? चलिए फटाफट आंसर करें। सही आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा से ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है? डाहर नृत्य, डोमकच नृत्य, दसाई नृत्य, हैरो नृत्य। दशहरा से ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दसाई नृत्य। कौन सा नृत्य? दसाई। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सी नंबर होगा इसका सही आंसर। दसाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय सूचक है। किसका सूचक है? आक्रमण के दुख का, बंदी बनाए जाने के दुख का, मृत्यु के दुख का या पराजय के दुख का? बेहतरीन प्रश्न है। दसाई नृत्य कब होता है? तो दशहरा से ठीक 5 दिन पहले, जो आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक शब्द आता है शुरुआत में ही, हाय रे हाय। तो ये किस बात की सूचक है? आक्रमण के दुख का, बंदी बनाए जाने का दुख का, मृत्यु के दुख का या पराजय के दुख का? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा बंदी बनाए जाने के
दुख का। कौन सा? बंदी बनाए जाने के दुख का। अगला प्रश्न है, दंसाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल। देहेल देहेल प्रतीक है पराजय का, मृत्यु का, विजय का या जीवित बच जाने का। हाय रे हाय तो ये बता दिए। बंदी बनाए जाने का। देहेल देहेल जो अंत में प्रयोग होता है वो है विजय का। किसका है? विजय का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? क्वेश्चन नंबर, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, दसाई नृत्य होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर, इनमें से कौन सा नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं? जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, घरों के अंदर जाकर आंगन में नृत्य करते हैं और अन्न ग्रहण करते हैं। जोमनामा नृत्य, अंगनाई नृत्य, दंसाई नृत्य या जरगा नृत्य? 20 नंबर का सही आंसर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है दंसाई नृत्य। कौन सा? दंसाई। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है? सतगवैया पंचायत बैठती है। असुर गौड़ करमाली बैगा। किस जनजाति में पंचायत स्तर पर समस्याओं को सुलझाने हेतु, ठीक है, परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है? इसका सही जवाब हो जाएगा वो है करमाली जनजाति में। कौन सी जनजाति? करमाली जनजाति। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति के ग्राम प्रधान, कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? मालिक, पटेल, राजा या पान? ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? मालिक, पटेल, राजा या पान? इसका सही आंसर हो जाएगा पटेल। कौन करता है? पटेल। अगला प्रश्न है कि वीर तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? वीर जो है तेलंगा खड़िया, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? ये है गुमला जिला। कहाँ हुआ था? गुमला जिला। सभी का एक बार रिपीट कीजिएगा कि सबसे पहले स्थापना चारों जिला का आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्रीवियस वीडियो सारे में हम स्थापना का बहुत ही चर्चा किए हैं। हम देखते हैं कि सभी को याद है कि नहीं। रांची की स्थापना, गुमला, हजारीबाग, पलामू, ठीक है, तो सभी का आप स्थापना कमेंट करके बताएं। अगला है, वीर तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? पहाड़ा पंचायत, जुड़ी पंचायत, खड़िया पंचायत, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? वीर तेलंगा खड़िया का संगठन का नाम था जुड़ी पंचायत। कौन सा? जुड़ी पंचायत, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, वीर तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? मोहन सिंह, बोधन सिंह, रामनारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बोधन सिंह। किसने किया था? बोधन सिंह ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो जतरा भगत को गिरफ्तार करके रांची के जेल, धनबाद के जेल, हजारीबाग का या दुमका का जेल? तो जतरा भगत को गिरफ्तार करके रांची के जेल में रखा गया था। कहाँ? रांची के जेल। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? संथाल, संथाल होगा, संथाल, उरांव, मुंडा या बिरहोर? चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वो है मुंडा जनजाति। कौन सी? मुंडा जनजाति से था। चलिए, अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? जनजातीय महासभा, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। अगला प्रश्न है, किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमिदपुर, खुट्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में, किशुन सोरेन। अगला प्रश्न है, दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई? किस जेल में फांसी दी गई थी? रांची, सरायकेला, हजारीबाग, पलामू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला जिला, ठीक है, सरायकेला जिला में फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। जो भी लास्ट तक जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद।